देखिए योगेश जी, वो समय बीत गया जब माँ बाप बच्चों की शादी तय किया करते थे। अब तो बच्चों द्वारा तय की गई शादी में सम्मिलित होकर खुद को खुशनसीब समझते हैं, और इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। ये तो समय का बदलाव है। चिंगारी जी, आप समझ नहीं रही बात को। मेरा बेटा उस लड़की से प्यार करता है, उसके साथ लिव इन तक में रहता है, लेकिन शादी नहीं करना चाहता। मतलब आपको इस रिश्ते से आपत्ति नहीं है? चिंगारी जी, मुझे क्या आपत्ति होगी? एक ही बेटा है, उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। लेकिन कम से कम शादी तो कर ले, उसके साथ प्रॉपर रहे, बच्चे हो, परिवार हो, समाज है, क्या कहेगा? ये आजकल के बच्चों को हो क्या गया है? कैसी हवा चल गई है? प्यार करना है, साथ में रहना है, लेकिन शादी नहीं करनी। यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा चिंगारी जी। उम्र निकलती जाती है, शादी करता नहीं। मैंने इसीलिए आपको बुलाया, आप उसे कुछ समझाएं तो शायद उसको कुछ समझ में आ जाए। मुझे बड़ी उम्मीद है आपसे चिंगारी जी। अरे योगेश जी, ये चिंगारी आपको नाउम्मीद नहीं करेगी। चिंगारी के पास रास्ता उन्हें समझाने का। प्यार से समझ गए तो ठीक, नहीं तो दूसरा रास्ता मैं अपना भी लूंगी। लेकिन हाँ, उन्हें सही रास्ते पर लेके जरूर आऊंगी। आप परेशान मत होइए। बस मैं आपसे यही चाहता हूँ। मैंने आपको इसलिए यहाँ बुलाया, अक्सर शाम को वो इसी पार्क में आते हैं, दोनों यही घूमते, आते ही होंगे, यही टाइम है उनका आने का। देखिए मेरे ख्याल से वो है पेड़ के पीछे से, यही गर्लफ्रेंड की शादी। चिंगारी जी, मैं रुकूं या जाऊं? आप ही बात करेंगे। अरे नहीं नहीं, आप बैठिए, आपके सामने ही बातें होंगी। हाँ सुनो, हाँ तुम लोग इधर आओ। अरे पापा, आप यहाँ? और ये कौन है? मैंने इन्हें पहचाना नहीं। वो सब जानते हैं, तुम भी जानते होगे, चिंगारी नाम सुना हो? अच्छा, हाँ हाँ, नाम तो सुना है मैंने। अच्छा सुनो, मुझे तुम लोगों से ना बहुत जरूरी बात करनी है। बात थोड़ी लंबी है, तो बैठ के करते हैं। बैठो जरा दोनों। जी कहिए। मेरी बात ध्यान से सुनना दोनों। तुम्हारे पिता तुम्हारे इस रिश्ते को नाम देना चाहते हैं। लेकिन इस बारे में तो पापा से बहुत बार बात हुई है और मैंने इन्हें समझा भी दिया है। हम लोग ऐसे ही ठीक है। और तुम रीत? अरे रीत भी ऐसे ही ठीक है। क्यों रीत? राघव, रिलेशनशिप में आजादी सबकी अपनी अपनी होती है, तो रीत को अपनी बात बोलने दो। बोलो रीत। हम दोनों बहुत ही खुश हैं अपने इस लिविंग रिलेशनशिप में। शादी वादी के लफड़े में पड़ना ही नहीं चाहते। आज तक तो मैंने सुना था कि शादी एक पवित्र रिश्ता है, लेकिन तुम दोनों ने तो उस रिश्ते को लफड़े का नाम दे दिया। तो चलो एक काम करो, जरा एक दो लफड़े मुझे गिना दो। गिनाओ। अब आप ही देखिए चिंगारी दीदी, मेरा और राघव का रिलेशन पिछले 7 सालों से चल रहा है, और अगर हम दोनों ने शादी कर ली होती ना, तो ये मुझसे बोर हो चुके होते और किसी और लड़की के आगे पीछे चक्कर लगा रहे होते, और घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ चुकी होती, और ये बच्चा पैदा करके ये मेरा 0 फिगर है ना, ये गोल मटोल हो चुका होता। आप ही बताइए, और कितने लफड़े गिनाऊं आपको? एक काम कर राघव, अब तू भी कुछ लफड़े गिना दे। गिना। अरे दीदी, आपको क्या बताऊं, शादी के बाद बहुत लफड़े होते हैं। ये सच है कि हमारा 7 साल का रिलेशनशिप है, लेकिन आज तक हमारी एक भी लड़ाई नहीं हुई। और यही हमने शादी कर ली होती ना, तो रोज लड़ाई होती। अरे देखा है मैंने अपने दोस्तों को, अपनी बीवी से डरते हैं और उनके पीठ पीछे पता नहीं क्या क्या करते हैं। हम लोग ऐसे ही ठीक है। हो गया तुम लोगों का? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कभी तुम लोगों ने ईसीजी मशीन देखी है? ईसीजी मशीन में जब सीधी लाइन जाती है ना, तो मरीज को मृत घोषित कर दिया जाता है, और जो लाइन ऊपर नीचे जाती है तो डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश करते हैं उस मरीज को बचाने के लिए। दवा दुआ सब काम आती है। लिव इन रिलेशनशिप सेम ऐसे ही तो है। अपना कमाओ, अपना खाओ, अपनी मौज मस्ती करो, ना एक दूसरे की जिम्मेदारियां उठानी है, ना ही किसी चीज की टेंशन। अरे लेकिन कब तक? जब तक ये शरीर जवान है तब तक। कल को जब बुढ़ापा आएगा ना, तो बुढ़ापे में सड़ोगे तुम लोग, क्योंकि पिछली पीढ़ी तुम लोगों ने एंटरटेन ही नहीं की, और आगे आने वाली पीढ़ी को तुम लोगों ने स्वागत करने का मौका ही नहीं दिया। पता है बुढ़ापे में क्या होगा? बुढ़ापे में पता है ना, बीमारियां टन टन भर के आती है पूरी। उस वक्त आगे पीछे कोई भी नहीं होगा तुम्हारी सहायता करने के लिए, तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाने के लिए, तुम्हें दवाई देने के लिए। उस वक्त क्या करोगे बेटा? परिवार ही काम आएगा, समझे? शादी ब्याह का जो रिश्ता होता है ना, बहुत जिम्मेदारी से निभाया जाता है।
और वैसे भी तुम लोग 7 साल से लिव इन में तो रह ही रहे हो, शादी करके रहो, अच्छा ही तो है। तुम्हारे ये पिताजी को दादा बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा, ये भी अपने पोते के साथ व्यस्त हो जाएंगे, तुम लोग अपने भी गृहस्थी संभालना, क्या दिक्कत है इसमें, बोलो। मुझे लगता है चिंगारी दीदी सही कह रही है कि कब तक हम लिव इन में रहेंगे। अगर हमारी शादी हो गई और हमारे बच्चे हो गए तो पापा को भी दादा बनने का सुख प्राप्त होगा और हम दोनों भी तो माँ बाप बनेंगे। सही कह रहे हो तुम। और फिर मैं इकलौता हूँ, इतनी प्रॉपर्टी का क्या होगा अगर कोई वारिस नहीं होगा तो। सच में चिंगारी दीदी, आपने हमारी आंखें खोल दी। थैंक यू सो मच। बधाई हो योगेश जी, वर वधू तैयार हो गए। अब शादी की तैयारी करिए आप। अच्छा एक बात बताओ, अब बताओ, शादी अच्छी है या फिर लिविंग रिलेशनशिप? ऑफ कोर्स शादी। योगेश जी 2 बधाई लेके जाऊंगी, एक तो शादी की और उसके 9 महीने बाद लल्ला होने की। तैयारी करिए शादी की।